नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। देव पूजन में क्या करें, क्या ना करें और क्या है देव पूजन के नियम, आज हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें देवों की पूजा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से देव पूजन की सही विधि। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आज बात करें राशियों की, आचार्य जी से जानेंगे क्या है आज का पंचांग। आचार्य जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है इंद्र और करण है कौला। और चलिए अब जान लेते हैं आज का राशिफल 12 राशियों में। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी काम को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है, आपको जो भी लोग उसमें लाभ दिखा रहे हैं, जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है कि ये आंकड़े गलत हो या आंकड़े फर्जी हो। तो एक बार आप अपने स्तर से जानकारी कर लें तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमी, कुछ मनमुटाव, कुछ तनाव की स्थिति आ सकती है। तो इस तनाव को अपने सूझबूझ से, अपने बुद्धि विवेक से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज अपने आसपास की चीज़ों को अपने अनुसार बदलने के लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ सकते हैं। आज आपको अपनी कामयाबी का वह मार्ग मिल सकता है जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे। जिस रास्ते को बनाने और प्राप्त करने के लिए आपने बहुत सारी मेहनतें की, आज वह मार्ग, वह रास्ता, वह मंजिल आपको प्राप्त हो सकती है। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के सितारे आज जातकों के लिए क्या कुछ ला रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज इस बात की काफी उम्मीद है कि आप अपने दिल से जो भी फैसले लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वह आपके पक्ष में सही साबित होने वाले हैं। आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी मुश्किल, कुछ कष्ट में जरूर नजर आ सकती है। आर्थिक समस्या कुछ आपके समक्ष आज आ सकती है। आज का दिन काम करने का है और लाभ में वृद्धि प्राप्त करने का दिन है। तो आज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा लाभ मिल सकता है। आपने अपने दिमाग में काफ़ी समय से जो उलझने पाल रखी हैं, जो तनाव आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, आज उस चिंता, उस उलझन, उस तनाव का कोई हल, कोई मार्ग आपको मिल सकता है और उसे दूर करने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। तो इस चिंता का कोई हल आपको आज जरूर ढूंढ लेना चाहिए। ओम शाश्वताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि कोई यात्रा की योजना है तो उसे टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यात्रा के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं बनता। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बेहतर होगा कि आप लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और तनाव से दूर रहें। इसी में आज आपकी भलाई है। अगर आप किसी वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपके आवश्यक काम भी बाधित होंगे और इसकी भी संभावना है कि आप किसी न्यायिक वाद विवाद में यानी कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ जाएं। तो इससे आज आपको बचना चाहिए। आज किसी भी कार्य को बहुत साफ सुथरे और सीधे तरीके से करना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना, ज़्यादा रिस्क लेना आज आपके हित में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या कुछ नया करने के चक्कर में आज लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आज आप जो भी कार्य करें उसे प्लान्ड वे में करें, नियोजित रूप में करें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज कुछ व्यक्ति आपको कुछ सुझाव देता है, परिवार के लोग कुछ सुझाव देते हैं, तो उनकी बातों को दिल से ना लें। आज की स्थिति में कुछ बहुत ज़्यादा धन अधिक खर्च करने की स्थिति भी आ सकती है।
तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बच्चों की और परिवार की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आज आपको अगर धन खर्च करने पड़े तो ऐसे में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ओम शांताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध न करें, आपके लिए ज़्यादा सर्वोत्तम है। और चलिए अब बारी है जानने की कि कर्क राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज पारिवारिक और उसके साथ साथ सामाजिक मान सम्मान, यश कीर्ति, हर प्रकार से आज आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आज भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ है, लेकिन आज आप भावनात्मक स्तर पर कुछ कमजोर हो सकते हैं। भावनाओं के आवेग में, भावनाओं में बह करके आप कोई बड़ी डील कर जाएं, कोई बातें कर जाएं, या कुछ अपने मन की बातें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, जो व्यक्त नहीं करनी चाहिए, आप कुछ व्यक्त कर सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को आज नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। आपके किसी मित्र की सलाह आज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आपको उसकी सलाह ऐसे समय पर मिलेगी जब आपको एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। कोई काम काफ़ी समय से रुक रहा होगा, आपको बहुत समय से कोई चिंता परेशान की होगी। ऐसे में किसी एक अच्छे मित्र की सलाह आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है। आज आप काफ़ी समय से जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे थे, वह कार्य सिद्ध हो जाने से भाग्य का रास्ता आपके लिए खुल सकता है, यानी किस्मत का एक नया रास्ता मिलेगा जिससे आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, सुनहरा बना सकते हैं। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, यानी निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो विनिवेश से बचना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए उनके सितारे आज दिन भर में क्या कुछ ला रहे हैं खास। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मन में कुछ चंचलता बहुत ज्यादा रहेगी। आज मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा, तो इसी क्रम में विद्यार्थी वर्ग को भी आज पढ़ाई लिखाई में ध्यान एकाग्र करने में, मन लगाने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो आपको आज अपने मन को नियंत्रित करके अपने कामों में लगाना है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए आज काफ़ी प्रयास करने पड़ सकते हैं। आपके जो भी पारिवारिक वाद विवाद थे उनको समाप्त करने में आज आपकी भूमिका बहुत अहम हो सकती है। आज आप परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, कोई बड़े निर्णय आज आपको लेने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आज की तिथि में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आज आपकी जितनी भी मुश्किलें, जो भी चिंताएं थी, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो या आर्थिक हो, कहीं ना कहीं से इन मुश्किलों को हल करने के लिए आपको दैवीय कृपा प्राप्त करनी होगी। और एक बार आपने दैवीय कृपा प्राप्त कर ली तो आज की ही तिथि में आप इन सभी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं, इनसे पार पा सकते हैं। अब बात यह आती है कि दैवीय कृपा कैसे मिलेगी। तो जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का आज आप यदि 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित ही आपको दैवीय कृपा मिलेगी। यह मंत्र है ओम वीत भयाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में हर चीज आपके हिसाब से चलेगी। जैसा आप चाहते थे परिस्थितियां वैसी बनती जाएंगी। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं। ये विषय पारिवारिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी राय देने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप सोच विचार करके कोई निर्णय लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करना ही आपकी सफलता का आज मूल एक मंत्र हो सकता है। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों के लिए आज का राशिफल और साथ ही साथ महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से हम राशिफल जान रहे थे, तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बहुत ज्यादा पुरानी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और पुरानी चिंता में व्यस्त होकर के उनमें खो करके आप अपना बहुमूल्य वर्तमान नष्ट कर सकते हैं। जो आपका वर्तमान समय है, जिस काम से आपको फायदा मिलना है, उससे आपका ध्यान भटक सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि पुराने समय में जो हो गया उससे अनुभव लेते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो हो गया उसे भूल जाएं और आगे बढ़ें। समय वर्तमान का जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है और आपके भाग्योदय की स्थिति आपका इंतजार कर रही है। आपके प्रयास करने की आवश्यकता है। आज अगर आपने अपने दिनचर्या और खान पान पर सही ध्यान नहीं दिया तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं से आपको बहुत बड़ी परेशानी दे सकता है। लोगों से आज आप कुछ बहुत बड़े वादे और बहुत बड़े कमिटमेंट्स ना करें। आज आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो सकते हैं, तो ऐसे में ऐसा भी होता है कि प्रसन्न होकर के आप कुछ ऐसी बातें, ऐसे वादे, ऐसे कमिटमेंट्स कर जाते हैं जो आपके लिए जिन्हें पूरा कर पाना संभव नहीं होता। तो ऐसे बातों से, ऐसे कमिटमेंट से बचना चाहिए। कुछ बड़े निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं आज की दिनचर्या में, जिन निर्णयों को लेने में आज आप स्वयं को अक्षम महसूस करेंगे, कुछ भ्रमित, कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, जिनको आप अपना आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं, उनसे आपको आज अपने लिए जरूर कुछ न कुछ सलाह लेनी चाहिए। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत बड़े वादे, बहुत बड़े कमिटमेंट्स ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज अपना व्यवहार बहुत शांत रखना है। अपना बर्ताव शांत रखें। अपनी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसे जितना कंट्रोल रखेंगे, जितना आप पॉजिटिव, जितना सौम्य रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आज जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता आपको अवश्य दिखाई दे सकता है। आज काम बहुत होगा, किंतु मनोरंजन के लिए, परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए, दोस्तों मित्रों के लिए भी कुछ समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। आज आपके कार्यक्षेत्र में, जीवन में, दिनचर्या में, परिवार में कुछ मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन जितना मजबूती से आप उनका सामना करेंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती चली जाएंगी। आज का दिन जो है वह कुछ आपको सीख जरूर दे करके जा सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास आने वाले समय के लिए निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निर्णय लेने में जल्दीबाजी मत करिए। और चलिए अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के सितारे क्या कहते हैं आज। धनु राशि वाले जातक लोग, खासतौर पर बेरोजगार लोग, यदि आज आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज आपको ये नौकरी प्राप्त हो सकती है। आज ग्रहों की परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आज कोई एक व्यक्ति आपके साथ ऐसा भी जुड़ सकता है जो आपसे कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से फायदा उठाना चाहता हो, आपको कोई लालच दे करके आपको किसी जोखिम में डाल सकता हो। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर यूं ही आप विश्वास न करें। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसको जब आप समझेंगे तो आप अपने तरफ से मेहनत में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए, कार्यक्षेत्र में और नौकरी में आ रही बाधा को, विघ्न को दूर करने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा न बढ़ाएं। और अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। जानेंगे आज का दिन उनके लिए कैसा है और कैसे वो आज के दिन का और भी ज्यादा लाभ ले सकते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप मेहनत की राह पर निकल पड़ें। काफ़ी समय से आपने जो कठोर परिश्रम जिसे कहते हैं वो नहीं किया है, तो आज आपको आवश्यकता है मेहनत करने की। मेहनत करेंगे तो जीवन अच्छा बना सकते हैं। धन की जो समस्या आपके जीवन में आ रही है उसे दूर कर सकते हैं। आज का दिन किसी नए कार्य के आरंभ के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। आज किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके विश्वास न करें। आज आपको सिर्फ अपनी ही बात कहनी नहीं है, बल्कि दूसरों के विचारों को भी सुनना है। उनके सुझावों को सुन करके उसके अनुसार काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बड़ा फायदा ले सकते हैं। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आप अपने कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी अनदेखी न करें। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज उनके सितारे दिन भर में क्या कुछ ला रहे हैं खास। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, अगर आपने किसी व्यक्ति से वाद विवाद कर लिया है, आपके किसी करीबी मित्र से आज आपका कुछ मनमुटाव, पुराने समय में कोई झगड़ा हो गया था, तो आज का दिन बहुत उत्तम है जब आप उस झगड़े को, उस वाद विवाद को वहीं समाप्त करें और अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर लेना ही सबसे अच्छा तरीका है किसी भी वाद विवाद को या किसी भी रिश्ते को सम्मान देना। तो आप अपनी गलती स्वयं मान करके, क्योंकि आप उस रिश्ते की वैल्यू को समझते हैं, आप उस संबंध को मजबूत रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं,
तो अपनी गलती को आप स्वीकार कर लें और उस झगड़े को वहीं समाप्त कर दें। आज की दिनचर्या में जो आपके रुके हुए कार्य थे, जिनको आप पूरा करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुराने दिनों में आपको हताशा और निराशा ही मिली, आज उन कामों को पूरा करने का प्रयास करिए। आज वो काम आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं और आज ही वो कार्य सिद्ध होंगे। आज ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके बात को किसी गलत तरीके से ले सकता है, यानी आपकी बात का कोई गलत अर्थ निकाल सकता है। इसलिए आज आप किसी से बात करते हैं, कोई बिजनेस डील करते हैं, तो आपके बात करने और बात कहने का अंदाज जो है वो बहुत साफ सुथरा और बहुत सीधा होना चाहिए, जिससे आपस में कोई गलतफहमी ना हो जाए। आप किस मंत्र का जाप करना है मैं ये भी बताता हूं। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कार्य की गुप्त बात, यानी जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, वह आप हर किसी से चर्चा मत करिए। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की। जानेंगे आज की तिथि में क्या करें और क्या ना करें मीन राशि के जातक। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज बहुत जल्दीबाजी में कहीं पैसा लगाने से, कोई बहुत बड़ा काम करने से, कोई बड़ी बिजनेस डील करने से बचना चाहिए। आज धैर्य से काम लेंगे, जितने संयम से काम लेंगे उतना अच्छा फायदा मिलेगा। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई बहुत पहले से कोई फैसला, कोई निर्णय बना करके ना बैठें। पिछले दिनों आपने जो मेहनत की थी, जिन कामों को आपने पूरा करने का प्रयास किया था, जिनसे लाभ लेने का प्रयास किया था और वह काम काफ़ी हद तक पूरा होकर के कहीं रुक गया था, आज उन कामों को अगर आप सिद्ध करने का, पूरा करने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये भी रखना है कि अपने कार्य और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप ही जवाबदेह हैं, कोई दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है वो। तो आज अपने कामों को स्वयं निपटाना है, अपनी जिम्मेदारी, आप अपना दायित्व किसी और दूसरे व्यक्ति के ऊपर मत डालिए, तो आपको फायदा मिलेगा। किस मंत्र से आज आपका भाग्योदय हो सकता है ये भी जान लीजिए। ओम वरदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। मानसिक थकान और उदासीनता को, हताशा को, निराशा को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो ये था आज का राशिफल और अब बारी है जानने की कि क्या है आज का महा उपाय। चलिए आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी। जी बिल्कुल जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। नियमित दिनचर्या में हर घर में पूजा पाठ हम सभी करते हैं, लेकिन आप और हम ये बात नहीं जानते कि शास्त्रों में किन बातों को पूजा में ध्यान रखना या किन बातों को, किन क्रियाओं को करना उचित बताया गया है और किन चीज़ों के लिए मनाही की गई है, किन चीज़ों को नहीं करने के लिए बताया गया। तो देव पूजन में क्या करें, क्या ना करें, ये कुछ आसान से नियम हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु सन्यासियों ने निर्धारित किए थे। अब आइए आज इन विषयों के बारे में हम जानते हैं, इन नियमों के बारे में जानते हैं। ये नियम जो हैं ये शास्त्रों में वर्णित हैं, इसीलिए इन नियमों को शास्त्रोक्त कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो व्याख्या है वह शास्त्रों में मिलती है। इन नियमों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो भी अपनी पूजा साधना करता है उससे अपने किसी भी अभिष्ट कार्य को सिद्ध कर सकता है। लेकिन वह कार्य सिद्ध तब होते हैं जब आप पूरे वैदिक नियमों का पालन करें। वैदिक अर्थात वेदों में जिनकी मान्यता है, वेदों में जिनके संदर्भ मिलते हैं, उन नियमों को यदि हम पालन करते हैं तब जाकर के आपकी पूजा पूरी होती है। और जब पूजा पूरी होगी तो निश्चित ही आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जिसके निमित्त आपने पूजा की थी, वह आकांक्षाएं पूरी होगी, ईश्वर उन्हें पूरा करेगा। कई बार हम दिन रात ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता, क्योंकि जानकारी न होने पर येन केन प्रकारेण कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ गलतियां हम कर ही जाते हैं। हालांकि ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ साथ यदि कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो तत्काल लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से नियम हमें पूजा में ध्यान रखने चाहिए। ये नियम आपको सिर्फ सुन के और समझ के याद नहीं होंगे, इन्हें आपको लिख लेना आवश्यक है और समय समय पर उन्हें दोहराते रहना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र, विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता, गणेश जी की पूजा में हरी दूर्वा घास जिसे कहते हैं, देवी दुर्गा को अनेक प्रकार के पुष्प यानी अलग अलग प्रकार के फूल, और सूर्यदेव को, भगवान भास्कर को सूर्यदेव की पूजा में लाल कनेर के पुष्प अर्पित करना प्रिय है। भगवान शिव को सदाबहार पुष्प, विष्णु जी को धतूरा और देवी को आक के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। इसकी वर्जना हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है, तो इन चीज़ों को आपको नहीं अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा और सूर्यदेव को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए।
लाल से ज्यादा सफेद और सफेद से अधिक नीला कमल भगवान विष्णु व भगवान शिव को प्रिय है। अगर आप ऐसे पुष्प, ऐसे कमल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। देवताओं को पूजन में अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से गंध और अक्षत लगाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बीच की उंगली से भगवान को टीका लगाने लगते हैं। ये जो बीच की उंगली है, ये मध्यमा जिसे कहते हैं, ये मनुष्य के तिलक करने के लिए होती है, या अंगूठा अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये मनुष्य को तिलक करने के लिए होती है। देवता को अगर तिलक करना है तो आपको रिंग फिंगर जिसे अनामिका कहते हैं इसका प्रयोग करना चाहिए। घी का दीपक आपकी पूजा में दाईं ओर यानी दाहिने हाथ की तरफ रखा जाना चाहिए और तेल का दीपक जो है बाएं हाथ की तरफ रखा जाना चाहिए। आप जब पुष्प हाथ में लेते हैं तो पुष्प हाथ में, और चंदन जो है वो ताम्र पत्र में रखना चाहिए। चंदन कभी हाथ में लेकर के तिलक नहीं करना चाहिए। हमेशा चंदन जो है, चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीजें ताम्र पात्र में रख करके ही देवता को अर्पित करना चाहिए। हम जब पूजा में शंख रखते हैं, आपने देखा होगा कि खासतौर पर विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। शंख को जल में डुबोना या पृथ्वी पर रखना वर्जित है। शंख को आप किसी जल के पात्र में डुबो करके जल नहीं भरते। शंख को दूसरे पात्र से जल भरा जाता है, कभी भी आप उसको जल में नहीं डुबोते। अगर आप जल में डुबोते हैं या शंख को सीधे पृथ्वी पर रखते हैं तो आपको दोष लगता है। तो अगर आपको शंख को पृथ्वी पर रखना है तो कुछ आसन बिछा दें। अगर आसन नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, तो आपको वहाँ पे चंदन और पुष्प छोड़ के उनका आसन बना देना चाहिए। चंदन और पुष्प डाल दीजिए जिससे उनका आसन बन जाए। फिर उसके ऊपर आप शंख को स्थापित करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। भगवान के समक्ष, भगवान के आगे जल का चौकोर घेरा बना करके नैवेद्य रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो भी आचार्य जी पूजा करते हैं तो उसका एक घेरा बनाते हैं और देवी के दाईं ओर नैवेद्य रखना चाहिए। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है। देवी के दाहिनी ओर आप नैवेद्य रखें तो आपको फायदा मिलेगा। सभी देवताओं को 7, 5 या 3 बार प्रणाम करना, उनकी वंदना करना सर्वोत्तम होता है। अगर आप परिक्रमा भी करते हैं तो 7, 5 या 3 बार आप परिक्रमा करें तो आपको फायदा मिलेगा। एक दीपक से दूसरा दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा में लोग एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं। अगर दीपक जल रहा है तो उससे ही धूपबत्ती जलाना शुरू कर देते हैं या धूप जलाना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, ऐसा पूजा में नहीं किया जाना चाहिए। आप अपने घरों में तो अवश्य कर सकते हैं लेकिन देवी देवता की पूजा में नहीं कर सकते। पूजा में इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से देवता रुष्ट हो जाते हैं यानी नाराज हो जाते हैं। और अगर आप देवता को प्रसन्न करने के लिए सारे पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं तो निश्चित ही आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। इस बात का मुझे विश्वास है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अगर किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हैं तो आप उन्हें नाराज करें। तो जब आप देवताओं का आवाहन करते हैं तो पूरे नियम के साथ पूजा का पालन करें तो आपको फायदा मिलेगा। पूजा में किसी सामग्री की कमी होने पर उसके स्थान पर आप अक्षत, फूल और दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं कि हे ईश्वर, जो चीज नहीं थी उसके लिए दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं, अक्षत और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना फलदायी बनाने के लिए एक और उपाय बताया गया है, वह है मानस पूजन। आपने शिव मानस पूजन के बारे में अवश्य ही सुना होगा। इसमें करते ये हैं कि अपनी कल्पना द्वारा हर प्रकार की सुंदर वस्तुओं से, नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, अलंकार, रत्न और जो भी भोग की चीजें, उनके द्वारा भगवान की पूजा मन में ही करते हैं, इसीलिए इसे मानस पूजन कहते हैं। आप ध्यान करिए कि आप महादेव शिव को दूध से अभिषेक कर रहे हैं, रत्न चढ़ा रहे हैं, सोने के आभूषण आप उनके ऊपर अर्पित कर रहे हैं। इससे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं, वह आपके भाव देखते हैं कि आपके मन में किस प्रकार के भाव आ रहे हैं। ऐसा करना बहुत अच्छा फायदा होता है। हर घर में पूर्व की ओर मुख करके दीपक रखने से आयु देता है, ये आयु करता होता है। आयु करता रह जिसे कहा जाता है, ये आयु को देने वाला होता है। यदि आप पूजा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीपक रखते हैं तो ये धन को देने वाला होता है। पश्चिम की ओर मुख करके यदि आप पूजा में दीपक रखते हैं तो ये दुख को देने वाला होता है। और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यदि आप दीपक रखते हैं तो ये शोक और हर प्रकार से रोग और हानि को देने वाला होता है। तो ये बहुत प्रमुख और बहुत सरल छोटे छोटे सिद्धांत थे जिनको यदि आप अपनी नियमित पूजा में, रोज की पूजा में, आराधना में, अनुष्ठान में प्रयोग में लाएं, ध्यान रखें तो निश्चित ही आपकी पूजा और ज़्यादा सक्षम हो जाएगी। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। और कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार।